हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांडे पर आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही है। हरे भरे खेतों से हो रही है। तो अभी हम आ रखे हैं अपने खेतों की सफाई करने के लिए, मैं और चुन्नू दी। तो ये हो रखे हैं हमारे खेतों में बकौल वाला झाड़। तो हम आ रखे हैं अभी दुकान पर। मौसम की बात, मौसम ऐसा हो रहा है मतलब क्लीन, और कहीं कहीं पर बादल भी है, धूप वहाँ चली गई है। इतना खेत हमने साफ कर दिया है। और वहाँ लंगूर भी आवाज़ निकाल रहे हैं, कहीं पर बाघ होगा गधेरे में तो वो निकाल रहा है आवाज़। तो चुनौती को लग गई है डर, वो बोल रहे हैं चल, बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं होता बाघ हाँ, क्योंकि बहादुर बनना चाहिए। तो अभी हम करते हैं खेतों की सफाई फटाफट, क्योंकि घास हमने सुबह बना दिया था। मैं लाई थी जंगल से घास, और चुनौदी और ईजान लोगों ने काटा था घर पर घास, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे सोए होंगे तो इन्होंने घर पर काट दिया था घास। तो मैं जंगल से लेके आई, और जैसे मैं आई वैसे मेरे पीछे से गाय भी आ गई थी। 1:45 में मैं आई, 1 बजे हमारी गाय आ गई थी। इतना दिमाग ख़राब कर देती है, पता नहीं मेरे भाग पर ऐसा क्यों है। जिस दिन मैं हकाती हूँ उसे भगा मतलब कि जंगल ले जाती हूँ, उस दिन मेरे पीछे से आ जाती है। मेरे को मतलब कि सोच भी पड़ते हैं, रोना भी आता है, करूं तो क्या करूं, क्या तो ना करूं, वाला किस्सा है। तो अभी हम करते हैं अपने खेतों की सफाई फटाफट। इतना खेत इतने हो रखे हैं, इतना है अभी, ये देख सकते हैं खेत हमारे। और ऊपर को हम आ के हथान के नीचे वाले खेतों में। तो कुछ झाड़ हम निकाले ऐसे हाथों से, जो पतला पतला हो रखा है ये हाथ से निकाल रहे हैं। जो मोटा हो रखा है, जैसे कुछ कुछ मोटे हो रखे हैं ऊपर की साइड को, उसको हम काट रहे हैं दराती से। तो हम इसको करते हैं, इसमें हमको लगेंगे 2 दिन, आज या कल। फिर हम जाएंगे कप्पा खाने वाले खेत में, वहाँ भी हो रखा बहुत सारा कबाड़। तो पहले हम इन खेतों की सफाई करते हैं फटाफट। तो ऐसे करते हैं फटाफट काम। ये उनके हाथ ऐसे हो गए हमारे, और अभी तो कुछ नहीं लग रहा। जब सुबह उठ के आ रहे हैं हाथ ऐसे लग रहे इतने मोटे हो गए होंगे जैसी। अभी तो हाथों में कुछ असर नहीं हो रहा है, सुबह होगा ये ऐसा हो रखा है। घास भी हो रखी है, होने को घास भी हो रखी, छोटी छोटी घास हो रखी है। अभी ये जितना साफ कर रहे हैं उतना अच्छा लग रहा है, जहाँ को साफ नहीं कर रखा वहाँ को ऐसा लग रहा है बाघ जैसा। ऐसा बोलते हैं पहाड़ी में, बाघ बियर ऐसा हो रहा है, बकौल से ऐसा हो रखा है ये। और इधर को इतना साफ हो रखा है, और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये लंगूर करने में ही है अभी, कहीं पर भी तो बाघ होगा। तो इतना हमने साफ कर दिया है, जो भी हमने ये कबाड़ निकाल रखा है उसको उस कोन में फेंकते हैं, जहाँ चुनौती जाएगी वहाँ फेंकेंगे ये। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लगाएंगे इसका पूरा चट्टा, जितना भी हमने निकाला है अभी। और अब मतलब कि जो चौड़ा हिस्सा है वो हमने आधा कंप्लीट कर दिया है, आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया। इधर को थोड़ा ऐसा लंबा जैसा है, तो इधर को हम कल करेंगे। और भी वहाँ से काटेंगे हम घास फटाफट। तो डालते हैं इसको वहाँ, कबाड़ को फेंकते हैं, खेत भी अच्छा लगेगा ना कबाड़ फेंक। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जगह जगह पर गंदा लग रहा है, तो इसको हम वहाँ पर फेंकते हैं फटाफट, तो तब लगेगा अच्छा। तो चुनौती वहाँ पर फेंक रहे हैं फटाफट, मैं भी फेंकती हूँ। और बाघ की भी रह रही है डर, अभी तो पता नहीं लंगूर कहाँ गया, पता नहीं। तो अब फेंकते हैं फटाफट कूड़े को। तो अभी हम आ गए हैं घर पर। हम एक एक पुल्ला लाए घास, और मैं गाय बात के गई थी यहीं से, क्योंकि दोनों बच्चे ईजा को कर देते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो अभी छोटी वाली सो रखी है, प्रशांत लग रखा है दादी के साथ काम करने में। ये घास लागे, कौन है ये, कौन है ये, मुन्नू बोलते हैं बच्चे हमारे इसको। और अपने पता नहीं कितने बड़े होंगे। तो ईजा कर रही है यहाँ की पूरी सफाई, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हो रही तो अच्छा हो रखा है। तो अभी छोटी वाली सो रखी है, तो ईजा को जब छोटी वाली सो जाए तो सबको तसल्ली होती है। क्योंकि इधर ओए ये क्या लाया तो ये बुनियाद, और घास काटो बोल, देखो आप यो दे ही लोगो घास काटो यो, देखो आप ये बुतकारी वाला सु अब खुटा मार रखला।
ये मुझे ध्यान नहीं लग रहा देखो सा। तो यहाँ पर सफाई करें क्योंकि यहाँ पर ये छोटी वाली बहुत ऐसे ऐसे हाथ डालने में रहती है और आजकल चौमास में जौ खौफ की डर रहती है ना, तो ईजन ने इनको देर का घास अम्मा यहाँ पर बैठ गए हैं और फिर लकड़ियाँ वगैरह सब हमारी बाहर पर ही हैं। ये दिन में मैं तोड़ के गई थी इनको, तो अभी ठीक हो गए हैं, मतलब कि सूख गए हैं अच्छे से। कुछ लकड़ियाँ वहाँ पर हैं और गेहूँ डाल रखे थे हमने, थोड़ा अल्मोड़ा से आ रखे थे, ये रहे गेहूँ। तो अभी का कुछ ऐसा सीन होगा और ऐसा मौसम हो गया है, अभी फिर से बादल लगने लग गए हैं। तो आजा, तूने क्या करा घर पर, शैतानी करी? अच्छा नहीं करी क्यों? और बहनी कहाँ है? अरे नीना नीना करे, तू नहीं कर रहा नीना? ये नहीं करता है, ये सीधा मेरे साथ करेगा रात को। उसको जितने बार सुलाओ उतने बार सो जाती है, ये तो सोता ही नहीं है एक बार। हैं क्या कर रहा है इसको? हैं ओड़ा टोड़ है वो, जा हो गया यार। वाओ ये ओ परेशान कर रहा है। काम तो हम भी करते हैं फटाफट काम। इधर मुँह पास चल जाओ यार सागल जी। तो चुनते की चेहरा। तो हमारे खेत में हो रखे हैं भिंडी। कल बारिश से हमारे खेत ऐसा हो गया है, मतलब कि पूरे भिंडी के पेड़ नीचे को गिर गए हैं, मतलब कि ऐसे लटक गए हैं नीचे को। और ये हो रखे हमारे मूली के पत्ते अभी छोटे छोटे ये हो रखे हैं जो इनको खाने लायक हो रखे हैं। ऐसा बोलते हैं कि चौमास में इनमें गनेल रहता है, पर हमारे इसमें कुछ भी नहीं हो रखे, साफ हो रखे हैं, साफ हो गए। मैंने यही आगे सुना कि गनेल रहता है, मैंने तो अपने वहाँ सुना नहीं है, तो हम तो वहाँ खाते भी नहीं थे चौमास के टाइम पर, नहीं होते भी नहीं थे। हमारी सही बात, हमारी जगह नहीं थी उतनी, इतने हाथ धोने लायक तो हमारी जगह थी वहाँ। तो यहाँ तो खूब सारी जगह है। अब शिमला मिर्च भी कम होने लग गए हमारे ये, बस बहुत खा दिए हमने, इतने खा दिए इसमें से शिमला मिर्च, इतने खा दिए मतलब कि बहुत ज़्यादा हद से पार खा दिए। तो भिंडी तोड़ हैं ईजा भी रात की सब्जी के लिए। तो ये हो के हमारी क्यों बिछी रही? मैं तो सब खाना ज्यादा बकवास नहीं करो तुम ले, मतलब कि मैं सब सब्जियां खाती हूँ। एक लौकी मुझे पसंद नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, आप क्या करें, ससुराल आके सब खाना पड़ता है, पर मैं थोड़ा सा खाती हूँ। और ऐसा बोलते हैं इतने के लिए मायका और ससुराल, मन मायके में जो जो मन करा वो खा लिया, आप ससुराल आके सब खाना पड़ता है। तो मैं सब खाती हूँ सब्जियाँ, ऐसा नहीं है। एक लौकी मुझे बहुत गंदी लगती है, मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ। और भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है। और चुन्नू दी की जब से दिव्यांशी हो रखी थी तब से उनको गंदे लगने लग गया है ये भिंडी की सब्जी। तो बाबू बोल रहे थे 100 रुपये किलो हो रखे हैं भिंडी बाजार में, तो हमारे घर पर 100 क्या, हमने 1000 2-3 हज़ार के तो खा ही दिए होंगे भिंडी। अभी तो असोच तक कितने लगेंगे, वो ऊपर तक जाएगा ये पेड़, अभी जाएगा ये। तो अभी चलते हैं खेत, घर को खेत मुझे बोल रही हूँ, घर को जाते हैं। और प्रशांत ये देखो, ये है प्रशांत। हाँ क्या है ये लाठी? चल घर चल, ये लाठी से तेरे को मारूंगी मैं, चल। ये देखो इसके उपद्रवी को। तो आप करते हैं फटाफट हाथ पांव धोते हैं, फिर लगाते हैं दूध। एक जना बनाएगा खाना, एक जना बनाएगा, एक जना करेगा मतलब कि गौशाला का खरीद का काम यानी कि गोट का काम, एक जने करेगा खाने पीने का काम। तो करते हैं, और एक जने देखेगा बच्चों को। तभी फिलहाल करते हैं, हाथ पाँव धो लेते हैं, क्योंकि चिलैली जैसी लग गई है खेत से आके। मच्छर इतने हो रहे थे, बहुत काट रहे थे मच्छर, चिलैली जैसी लग गई है। कुछ चिलैली तो मेरे को जंगलों से भी लग रही है, पूरे हाथ ऐसे हो गए काले ही काले। हम अपने माइक में तो शर्ट पहनते थे, उससे कुछ असर नहीं पड़ता था हाथों में, यहाँ तो पहनते नहीं है। सोच के टाइम पर तो मैंने इस बार पहन ही लिया था बाबू की शर्ट, और जो भी मेरे से बोला था शास्त्री जी आ गए, शास्त्री जी आ गए, मैंने कहा शास्त्री जी नहीं है, उनकी बहू हूँ मैं, तो मैंने इस बार पहन ही लिया था। तो अब देखती हूँ, ये प्रशांत भी बोला है, क्या बोला है तो बहू बहू किसकी बहू है तू? अरे तू, मैं, मेरी बहू है ये। चलो अब हम करते हैं काम फटाफट। तो अभी मैं आ गई हूँ जस्ट दूध लगा के गायों को अंदर बांध के, वही हाथ मैंने गोबर बिठाया, क्योंकि अंदर ऐसा कर देते हैं गाय, हमारी गाय 1 बजे आ गई थी, उसके बाद ऐसा कर रखा था उसने, बहुत बेकार, पूरा एक टब गोबर हुआ था। तो मैंने वो फेंका, उसके बीच में लाइट भी चली गई थी, अंधेरे में ही मैंने घास भी दिया उनको, अंदर भी बांधा। और डर भी लग रही थी क्योंकि
बाघ हाथ की डर रहती है। चौमास के टाइम पर सब जगह झाड़ियाँ भूड़ भड़ांग हुआ रहता है, तब डर लगी रहती है। अभी तक यहाँ भगवान की कृपा से गणनाथ और मल्लिका मैया की कृपा से अभी तक यहाँ कुछ ऐसा बाघ का आतंक नहीं होता है। तो अभी ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते, कल क्या होगा परसों क्या होगा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो अभी हमारे लकड़ियाँ वगैरह बाहर पर ही हैं, ईजा रख रहे हैं लकड़ियों को उधर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अभी प्रशांत आ गया है मेरे साथ, क्योंकि इसको नींद भी आ रही है और ये दिन में जल्दी उठ गया था, मन के 1 बजे उठ गया था, तब से सोया नहीं। दिव्यांशी तो अभी हमारे आने में सोई थी, तो वो अभी अपनी मम्मी के साथ गए हैं, ये मेरे साथ है। तो अम्मा को मैंने अंदर बैठा रखा, अम्मा वहाँ से बोल रहे हैं मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, कहाँ लेके जाए, रात को डर लगती है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।